नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा शामिल हो चुके हैं। सीएम नीतीश के सचिव रह चुके मनीष वर्मा ने जेडीयू ज्वाइन करने के बाद कहा कि पहले नीतीश जी के दिल में था और अब मैं उनके दल में आ गया हूं। यहां मौजूद सभी नेताओं से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मनीष वर्मा ने बतौर आईएएस अपने करियर प्रतिनियुक्ति पर बिहार आने और फिर सीएम नीतीश के साथ बतौर सचिव 5 साल के सफर की भी चर्चा की। मनीष ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संजय झा को अभी कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली में हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ताजपोशी के साथ ही सियासी गलियारों में उन्हें पार्टी प्रमुख का उत्तराधिकारी तक बताया जाने लगा था। नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं की जाति और जनपद से आने वाले मनीष वर्मा के नाम की चर्चा भी होती रही है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष को जेडीयू अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि तब से कयास अफवाह ही साबित हुए, लेकिन अब पार्टी में मनीष की एंट्री ने चर्चा की धारा बदल दी है। मनीष की एंट्री को कोई संजय झा के लिए संदेश बता रहा है, तो कोई इसे अपनी जाति को साधे रखने, आरसीपी सिंह चैप्टर से अपनी ही जाति में डेंट की संभावनाएं कमजोर करने के लिए सीएम नीतीश की सोची समझी चाल बता रहा है। जेडीयू में मनीष का शामिल होना संजय झा के लिए संदेश है या सीएम नीतीश का पावर बैलेंस? इसके सियासी मायने क्या हैं? आपको बता दें कि बिहार के पिछले चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड चला था। सीएम नीतीश ने ऐलान किया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। फिर भी जेडीयू सीटों के लिहाज से आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। अब बिहार में चुनाव करीब आ गए हैं। जेडीयू नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रही है। सीएम नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं और उनके अधिकारी के रूप में संजय झा के नाम की चर्चा से जेडीयू नेताओं को कुर्मी वोट में भी विपक्ष के सेंध लगाने का डर लगने लगा था। यह डर इसलिए भी क्योंकि आरजेडी हाल के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही थी। अब रुक करते अगली खबर का। मुजफ्फरपुर में बढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे कैचमेंट एरिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर के लकड़ी ढाई आश्रम घाट बालू घाट में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को जुगाड़ वाली नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आने जाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने थर्मोकोल के कई बक्सों को जोड़कर एक जुगाड़ वाली नाव तैयार की है। नाव को मजबूती देने के लिए उसे चारों तरफ से पॉलीथीन और प्लास्टिक की शीट से कवर किया गया है। साथ ही नाव पर बांस की फट्टी बांधी गई है। इससे नाव का बैलेंस भी बन जाता है, साथ ही मजबूत भी हो जाती है। जुगाड़ के नाव का इस्तेमाल कर रहे लोगों ने बताया कि फिलहाल तो आने जाने के लिए इसी थर्माकोल वाली जुगाड़ नाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि इससे खतरा तो बना रहता है, पर उनके पास कोई और उपाय नहीं है। परिवार व बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए हम शाम के बाद घर पर ही रहते हैं। ग्रामीण प्रवीण कुमार का कहना है कि यहाँ 100 से ज्यादा घर हैं। सोमवार से पानी बढ़ने लगा है। हम लोगों के आने जाने के लिए स्थानीय प्रशासन के स्तर पर किसी भी नाव का प्रबंध नहीं किया गया है। मजबूरी के कारण यही जुगाड़ वाली नाव ही सहारा है। वहीं जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार ने बताया कि नाव के साथ इकरारनामा हो गया है। 100 से ज्यादा नाव के साथ एग्रीमेंट हो गया है। एसडीएम के यहाँ नाव का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अंचल अधिकारी नाव का वेरिफिकेशन करते हैं। एसडीआरएफ की टीम तैनात है। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में है और जरूरत पड़ेगी तो अन्य तरह से भी मदद की जाएगी। अब रुक करते अगली खबर का। बेगूसराय में एक दरोगा के घर निगरानी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी विभाग ने छापेमारी कर करीब 2.5 लाख रुपया नकद, 5 लाख मूल्य के जेवरात और कुछ कागजात जब्त किए। दरअसल बांका जिले के शंभूगंज थाना में कार्यरत थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के बेगूसराय स्थित बागी में घर में निगरानी की टीम डीएसपी के नेतृत्व में 6 घंटे तक छापेमारी की। ब्रजेश कुमार पर आय से 69 लाख रुपया अधिक संपत्ति अर्जित करने का निगरानी में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद बुधवार को बांका और बेगूसराय में छापेमारी की गई।
निगरानी डीएसपी समीर चंद्र झा ने बताया कि बांका के शंभूगंज के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के बेगूसराय आवास पर निगरानी की कार्रवाई की गई। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी थाना संख्या 6/2024 दर्ज की गई। निगरानी डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया। 12 सदस्यीय टीम बनाकर आज उनके बाघे स्थित आवास पर छापेमारी की गई। छापेमारी में करीब 5 लाख के जेवरात, करीब 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इनमें बांका के शंभूगंज स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई। इन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की सूचना मिली थी। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय से सटा मिठाई रेलवे स्टेशन आजादी के समय बना था, जो आज भी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। लगभग 6 महीने से मिठाई स्टेशन पर टिकट नहीं मिल रहा है। जानकारी के अनुसार मिठाई स्टेशन पर टेंडर पूर्व में ही समाप्त होने के बाद अब तक नया टेंडर नहीं आया है, जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन पर 6 महीने से यात्रा करने के लिए टिकट ही नहीं मिल रहा है। मिठाई रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी नहीं है। टिकट घर में बहुत गंदगी है और मिठाई स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं, वह भी बिना टिकट के। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों का जिम्मेदार मिठाई रेलवे स्टेशन खुद है, क्योंकि यहाँ कोई टिकट नहीं मिलता। यहाँ टिकट के लिए बीते दिनों धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई है, जिसके कारण रेलवे को बाहरी राजस्व की क्षति होने का अनुमान भी लगाया गया है। मिठाई रेलवे स्टेशन का भवन बहुत पुराना हो गया है। आधुनिकता के नाम पर स्टेशन पर कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। क्षेत्र की आबादी के साथ ही ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आज भी सिर्फ लोकल गाड़ियों का ही ठहराव है। मिठाई रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है और स्टेशन का भवन जर्जर हो चुका है। स्टेशन पर यात्रियों के खड़े होने के लिए शेड नहीं है। यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा नहीं है। ज्यादातर यात्रियों को धूप में या बरसात में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। मिठाई रेलवे स्टेशन पर शुद्ध पानी की व्यवस्था तक नहीं है। यहाँ से यात्रा करने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलने के कारण ट्रेन में या बड़े स्टेशनों पर टिकट निरीक्षक के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, जिससे आम लोगों को अतिरिक्त आर्थिक क्षति हो रही है। वहीं इसके साथ साथ रेलवे को भारी राजस्व की क्षति भी हो रही है। अब रुक करते अगली खबर का। पत्रकार विमल यादव मर्डर केस के मुख्य आरोपी की हत्या, अररिया में गोलियों से भुना एक जख्मी। अररिया के रानीगंज में पिछले साल 2023 में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी भवेश यादव, जो कि 40 वर्ष के थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ बाइक पर सवार उसका एक साथी भी गोली लगने से घायल हुआ है। उसका इलाज पटना में चल रहा है। आपको बता दें, घटना बीते बुधवार 10 जुलाई की रात की है। हत्या के बाद से पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। बदमाशों की संख्या कितनी थी या किसने गोली मारी है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में भवेश यादव को 3 से 4 गोली लगी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही भवेश यादव जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने शव को गुरुवार 11 जुलाई की सुबह पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भिजवाया है। रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा कि कितनी गोली लगी है। बताया गया है कि बुधवार की रात करीब 11 बजे भवेश अपने सहयोगी रजनीश के साथ बेलसरा गांव में ही एक शादी समारोह में भोज खाने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी क्रम में बदमाशों ने बेलसरा के वार्ड नंबर 7 में पहले सड़क को जाम किया। उसके बाद भवेश को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। इस दौरान बाइक चला रहे रजनीश की पीठ में एक गोली लग गई। भवेश यादव को सिर, कमर और सीने में गोली लगी है। सूचना मिलते ही रात में रानीगंज थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ बेलसरा गांव पहुंचे। घायल रजनीश को इलाज के लिए रानीगंज रेफर अस्पताल भिजवाया गया है। यहां गंभीर रूप से घायल रजनीश को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर करने पर परिजन उसे लेकर पटना निकल गए। बता दें कि पत्रकार विमल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी भवेश का आपराधिक इतिहास रहा है। पत्रकार हत्याकांड से पहले भी वह कई बार जेल जा चुका था। इधर अररिया एसपी रामपुकार सिंह ने कहा कि मामले को लेकर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम पहुंच रही है। इस मामले में एसपी अमित रंजन ने कहा कि 2 गुटों में झड़प हुई है। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।